हरे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सी- इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। और ये एक्सप्लेनेशन मिनानो निहोंगो की बुक्स टेक्स्ट बुक से इंस्पायर्ड है। तो लेकिन हमारी जो टीचिंग स्टाइल एग्जाम्पल से सब और जो पढ़ाने का तरीका वो सब हमारा अपना खुद के द्वारा तैयार किया हो। और अगर कोई किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो से में लिंक है, वहाँ से आप जय मीनानो निहोंगो की बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, वर्क बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। तो मतलब आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, कांजी की बुक वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और ऑलरेडी बहुत सारा डाटा वहाँ पर है। आप तो उस लिंक को आप ओपन करके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर उसके अलावा फिर भी अगर ना हो कुछ डाटा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। ये भी लेसन नंबर 35 की ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पे लिख देता हूँ लेसन 35 ग्रामर रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड है। लेकिन उसमें कुछ फॉर्म्स आई थी जैसे कि हमने वहाँ पर भी की काफ़ी अच्छे से, लेकिन फिर भी ना जैसे कि तारा और तो पार्टिकल्स हैं, ये N5 के हैं। तो इनको इनके साथ में चारों को एक साथ लेके आ रहा हूँ ताकि भाई आपको ना कन्फ्यूजन ना हो, जो आपने पास्ट में पढ़ा था उसके साथ कन्फ्यूजन ना हो। तो आज हम इन चारों में फ़र्क समझेंगे कि इन चारों में फ़र्क है क्या। देखो, चारों में ही जैपनीज में इफ और अगर का बोलने के तरीके हैं। मतलब चारों ये मिलते जुलते से ही हैं, चारों ये कंडीशनल फॉर्म ही है एक तरह से। प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा कब यूज करें, तो ये चीज आज हम सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ओवरव्यू है, टेबल समझो। सिंपल ओवरव्यू है, टेबल समझो। जैसे फॉर्म्स है, हमारी बा है, तारा है, प्लेन है, तो है। यूज कैसे करेंगे इसका? यूज बा का करते हैं हम लॉजिकल कंडीशंस में, जैसे कि भाई कोई लॉजिक होना। और तारा होता है भाई कोई चीजें फ्लेक्सिबल। ठीक है, नारा होती है सिचुएशन बेस्ड। और तो होता है कि भाई नेचुरली भाई ये करोगे तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ जैसे कि इनका जो मीनिंग है हिंदी में, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ये भी, और सिचुएशन बेस्ड भी अगर ऐसा हो तो। अब देखो दोनों में अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन इसमें लॉजिकल कंडीशन होनी चाहिए, इसमें सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए। और इसमें तारा में के बाद इसमें फ्लेक्सिबल चलेगा, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, और तो पार्टिकल ये नेचुरली है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको इन चारों में ना हम एग्जाम्पल से इन चारों में फ़र्क समझेंगे और कुछ नहीं। और इनके साथ लिखा हुआ है कि भाई जो बा है वो वर्ब के साथ और ई एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। बा को हम ई एडजेक्टिव और वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है। और फ्लेक्सिबल तारा को वर्ब की ता फॉर्म के साथ। ठीक है, क्योंकि के बाद जब हम कोई काम पास्ट में करेंगे तो इसलिए तो हम ता फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की ता फॉर्म, सॉरी, वर्ब की ता फॉर्म के साथ यूज करेंगे। अगर ऐसा है तो ये वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ भी चलेगा, ई एडजेक्टिव के साथ भी चलेगा, ना एडजेक्टिव के साथ भी चलेगा, और नाउन के साथ भी यूज करेंगे हम नारा को। ठीक है, वर्ब की प्लेन फॉर्म्स यूज करेंगे, लेकिन ना सीधा वर्ब यूज नहीं कर सकते, वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ। प्लेन फॉर्म हमारे तीन प्रकार की होती है, रू भी होती है, ता और नाई, तीन फॉर्म्स होती है ना। हाँ, तो रू, ता और नाई फॉर्म के साथ। अब है तो होता है नेचुरली, जैसे ही कुछ काम करते ही कुछ काम होता है तो। ठीक है, यह काम करते ही यह हो जाता है। तो रू डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज करते हैं हम तो पार्टिकल का, इसका हम ता फॉर्म के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ता फॉर्म के साथ, इसको हम रू फॉर्म के साथ। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं। पहला है हमारा बा, पहला है हमारा बा लॉजिकल। लॉजिकल इफ का सेंस देता है। कब यूज करेंगे? जब रिजल्ट नेचुरल सा प्लस लॉजिकल सा हो, ए और बी क्लियर रिलेशन दिखे जिनमें, है ना। हाँ, अगर यदि ए, अगर और यदि ए की मतलब होता है ना, कोई अगर बोलता हो कि यदि ना, वो लैंग्वेज के हिसाब से, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे। ए होगा तो बी भी होगा। ठीक है, वर्ब के साथ चलेगा, ई एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख, बोतान ओ ओसीमास होता है। ओसीमास का हमने कंडीशनल फॉर्म में चेंज करने का जो हम तरीका वगैरह होता है वो सब हमने 35 की ग्रामर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इन चारों में सिर्फ डिफरेंस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि भाई इनमें हम अलग कैसे, ये कैसे अलग है। ये थोड़े मिलते जुलते, लेकिन इनमें जो हल्की हल्की, मतलब जो ये इनमें हल्का हल्का जो डिफ्रेंशिएट है वो क्या है, तो हम जो हल्की इनकी डिफ्रेंशिएट है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे बोतान और ओ से बा, भाई अगर बोतान बटन दबाओगे दो आगा आके मास, तो ये भाई क्या है? ये लॉजिक है भाई, उसके पीछे ऐसा है भाई, वो बटन ही यही लॉजिक है उसका, है ना, कि भाई वो बटन ही ऐसा है। भाई अब वो दरवाजे का बटन है
तो भाई वही खुलेगा, डोर ही खुलेगा। ठीक है, अब हम बोल दे भाई तेरे भी थोड़े ना चल जाएगा, जब वो रिमोट अगर दरवाजे का है तो। ठीक है, तो उसका लॉजिक ही यही है कि भाई वो दरवाजे का है। अब जिकांगा अरेबा, अगर भाई टाइम हुआ तो हेल्प कर दूंगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। यासू के रेबा कोनोमी से देख काईमास, अगर भाई देख सस्ता हुआ तो यहाँ से खरीद लूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। बैंक्यो सुरेबा जोजूनी नारीमास, ये भी, ये कोई, ठीक है भाई देखो, अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप जोजू हो जाओगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ना। हयाकू इकेबा, हयाई है ई एडजेक्टिव का, कू में चेंज कर दे हयाकू, ये दूसरा पैटर्न है हमारा। जो कंडीशनल फॉर्म वो यहाँ से शुरू होगी इकी मास से, इकी मास का इके, इकी मास का इके हुआ और प्लस हमने बा लगा दिया ना फर्स्ट ग्रुप में, मानी आई मास। ठीक है, यदि जल्दी जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब तो ये था हमारा लॉजिकल, ये था हमारा इफ, ये बा होता है लॉजिकल चीजों के लिए। अब है तारा, तारा होता है फ्लेक्सिबल चीजों के लिए, भाई ए होने के बाद बी होगा। ठीक है, कि भाई ए या ए करने के बाद मैं बी करूंगा। ठीक है, अगर के बाद तो, या ये तो का भी सेंस देता है और के बाद, दोनों का सेंस देता है। वर्ब की ता फॉर्म के साथ यूज करेंगे। इफ से मिलते जुलते का सेंस भी देता है, मतलब इफ से मिलते जुलता का ही सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल इफ। जैसे कि ये नी तारा, घर लौटने के बाद देवा सीमास। ठीक है भाई, घर लौटने के बाद फोन करूंगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, सिंपल सी बात है ना। घर पहुंचने के बाद कॉल करूंगा। नेक्स्ट है जिकांगा आतारा, भाई जिकान हुआ तो, ठीक है, मतलब टाइम मिला तो। ठीक है, यदि अगर जिकान हुआ तो या जिकान होने के बाद, ठीक है, आसोबी मास, ये इसमें आतारा है ना, अरी मास तो लगभग तो ही चलता है, अरी मास में तो लगभग हर कंडीशन में ना। इसमें तो का ही, अगर अरी मास आ रहा है तो का ही सेंस देता है, के बाद का नहीं आता है जल्दी से ना। क्योंकि फिर ना नेचुरल नहीं लगता, अगर के बाद का सेंस इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, इसमें तो ही अप्लाई होगा, इसमें के बाद अप्लाई होगा, इसमें तो नहीं हो पाता। इसलिए तो कहीं पर के बाद का सेंस देगा, कहीं पे तो का देगा, इसलिए मैंने दोनों लिखे हुए हैं। जिकांगा आतारा, समय हुआ तो आसोबी माशो, चलो भाई इंजॉय करेंगे। ठीक है, अमेगा फुत्तारा, ठीक है, अमेगा फुत्तारा, कि भाई बारिश बरसने के बाद इकीमासेन, अगर भाई बारिश हुई तो नहीं जाऊंगा या बारिश बरसने के बाद नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें के बाद भी और तो दोनों सेंस दे सकते हो, भाई बारिश के बाद नहीं जाऊंगा, भाई बारिश बरसी तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो का भी सेंस आ जाए, या बारिश बरसने के बाद नहीं जाऊंगा, तो दोनों ही हो गया, तो फ्लेक्सिबल है सिचुएशन ना। निहोन, निहोने इतारा, भाई निहोने इतारा सुशी ओ ताबेताई देश। ठीक है, तो भाई कि जापान जाने के बाद या जापान गया तो सुशी खाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। ओवा तारा ओसिएते कुदासाई, भाई खत्म हो जाए तो बताना। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया तो, किसके साथ चलता है, वर्ब की ता फॉर्म के साथ चलता है। देखो कहीं भी देख लो, वर्ब की ता फॉर्म है इत्ता, वर्ब की ता फॉर्म में फुत्ता है, आता है, कायता है, वर्ब की ता फॉर्म के साथ तारा चलता है, ये रूल याद रखना। इसमें कोई रू वगैरह नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि के बाद का सेंस देता है। अब नारा आ गया, अब नारा दोबारा से आ गया ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो आया था केरेबा, ये लॉजिकल था। अब ये क्या, ये सिचुएशन इफ है। देखो इनमें लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल इफ, लॉजिकल इफ, सिचुएशन इफ। ठीक है, तो इफ का तो सेंस ये सारे ही देंगे। नेक्स्ट में नेचुरल, नेचुरल इफ लिख सकते हैं यहाँ पर ना। नेचुरल रिजल्ट लिख दिया मैंने। यूज कब करेंगे, जब भी किसी ने ऑलरेडी बात बता दी हो उस पर सजेशन देना, सिचुएशन बेस्ड। वर्ब की प्लेन फॉर्म प्लस नारा, रूल क्या है, वर्ब है तो वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ नारा लगाएंगे, ई एडजेक्टिव है तो ई एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट नारा लगा देंगे, और अगर ना एडजेक्टिव है और नाउन है तो उनके साथ भी डायरेक्ट नारा लगा देंगे, और मीनिंग देगा अगर ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो। एग्जाम्पल्स देख लो, निहो ने इकू नारा, ठीक है, यदि या अगर जापान जाऊंगा तो, या जापान जा रहे हो तो क्योतो का ओसुसुमे देश, ये होता है मतलब भाई कुछ ना, मतलब वो बोलना ना अपनी, ओसुसुमे का मतलब होता है रेफरेंस देना, या मतलब अपनी तरह से भाई किसी को सजेशन देना, रिकमेंडेशन, सॉरी रिकमेंडेशन। भाई किसी कोई चीज़ रिकमेंड करना किसी को ना, हाँ कि भाई मेरा, मैं तुम्हें ना ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ, तो ओसुसुमे देश। अगर जापान जा रहे हो तो क्योतो बेस्ट है, तो भाई इसने क्या किया, क्योतो उसकी रिकमेंडेशन हो गई।
इसोगासी नारा, अगर भाई यदि बिजी हो तो मुरी सिनाई दे खुदासाई, भाई बिजी हो तो मुरी मत करो। अब ये सिचुएशन बता देना भाई, अगर बिजी हो तो भाई ये काम मत करना। अब इसमें सिचुएशन है भाई, अगर जापान जाओ, अगर जापान ही ना जाओगे तो फिर क्या ही कर लोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कुरमा नारा, भाई यदि गाड़ी हुई तो, ठीक है, कुरमा नारा हयाकू इकेमास, अगर भाई गाड़ी है तो, अगर गाड़ी है तो जल्दी चला जाऊंगा, जल्दी जा सकता हूँ, क्या हुआ, तो कुरमा बेस्ड हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार से जाओगे तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे आ गया कार हो तो, कार है तो लिख लो इसको, अगर कार है तो जल्दी पहुंचेंगे या पहुंचोगे, हाँ जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। हिमा नारा, यदि फ्री हो तो, अगर फ्री हो तो इश्योनी इकीमाशो, चलो साथ चलते हैं। गाक्से नारा, भाई स्टूडेंट हो तो कोनो होनगा ई देश की, भाई यह बुक आपके लिए अच्छी है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा किसके साथ, ये वर्ब के साथ हो गया, ये एडजेक्टिव के साथ हो गया, ये हमारा नाउन के साथ हो गया, ये हमारा ना एडजेक्टिव के साथ हो गया, दोबारा हमारा नाउन के साथ हो गया। अब है तो पार्टिकल, तो पार्टिकल डिक्शनरी फॉर्म के साथ चलेगा, ठीक है। कब यूज करेंगे, ऑटोमेटिक या नेचुरल रिजल्ट के लिए, या फिर मशीन वगैरह पे ना, जैसे आपने भाई किसी मशीन का कोई बटन दबाया वो ऑटोमेटिक हो गई, तो मशीन के लिए भी यूज हो जाएगा, रूल के लिए, ठीक है, रूल। जैसे ही या कुछ काम करते ही ये होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग में, रू फॉर्म के साथ यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, इसको ना थोड़ा सा कट करके ऊपर लिख देता हूँ ब्रैकेट में ना, कमेंट प्लस एक्स, हाँ, रू डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल कि हारू नी नारुतो, ठीक है, हानागा साकेमास। अब हारू क्या होती है, अरे सॉरी, हारू होती है ना बसंत, हारू नी नारू, तो भाई हारू होगी तो मतलब जैसे ही बसंत आएगी तो हानागा साकी मास, तो ये क्या है भाई, फूल खिल जाएगा। अभी हम फूल को अब ऐसे भाई हम थोड़ी ना खिला सकते, अब भाई बसंत आएगी तो ऑटोमेटिक खिल जाएगा। तो इस पे क्या हुआ, यहाँ पे नेचुरल रिजल्ट अप्लाई हो रहा है ना, तो नेचुरल रिजल्ट आ रहा है। बोतान का ओसु तो, अब भाई आप बटन दबाओगे तो देंकी का सुकी मास, ठीक है भाई, देंकी, अब देंकी होती है बिजली, है ना। हम अगर भाई अब हम बटन दबाएंगे तो भाई क्या हुआ कि भाई बल्ब जल जाएगा। तो हमने क्या कर रखा, हमने उस मशीन पर ऐसा रूल अप्लाई कर रखा है ना भाई, हमने ऐसा स्विच लगा रखा, हम भाई जैसे ये बटन दबाएंगे लाइट जल जाएगी। अब भाई हम बोर्ड में हाथ डाल के थोड़ी ना बिजली को लेके आ सकते हैं, हम तो बटन दबा सकते हैं ना, तो हम मशीन पर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स में भी हम तो आर्टिकल की भाई बटन दबाओगे तो लाइट जल जाएगी। कोनो मिची ओ इकू तो एकिनी सुकीमास, अब भाई क्या है, सिंपल सा है। अब भाई आप ना इस रोड से सीधा जाओगे मिची, कोनो मिची, ठीक है। अब भाई आप ना इस रोड से जाओगे कोनो मिची, कोनो मिची दे इकुतो, कमांड प्लस में जेड, अरे क्या हुआ, ओ सॉरी, हम्म, कोनो मिची ओफो, कोनो मिची ओ इकुतो, ये इकीमास की कांजी है, ये एक ही है। कोनो मिची ओ इकुतो, भाई इस रोड से जाओगे तो क्या होगा, एक ही नी सुकी मास, आप भाई स्टेशन पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सु की कांजी है, एक ही नी सुकी मास। योरू, योरू नी नारू, तो भाई जैसे ही योरू होगी, यार इसमें ना ये रह गया, नहीं पार्ट मिस हो गया ना, ये टाइम लगाता फिर, योरू, सॉरी, हाँ, योरू नी नारू, तो भाई रात होगी तो सुजुसी को नारी मास, ये सुजुसी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सुजुसी,
सुजुशिकु नारीमास। देखो ये नी नारीमास आ रखा है, ये हमारा नाउन के साथ नी लेता है, ना एडजेक्टिव के साथ नी लेता है, और ई एडजेक्टिव के साथ कू में चेंज हो जाता है। जैसे देखो सुजुशी ई एडजेक्टिव ई का हमने कू में चेंज कर दिया, तो ये हमारा नारीमास है ना, ये ई एडजेक्टिव के साथ कू में चेंज हो जाता है, ई एडजेक्टिव को कू में चेंज करके नारीमास लगा देते हैं, और नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ नी के साथ लगता है, और ये टू बिकम का सेंस देता है। ये N5 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है रात होते ही ठंड हो जाती है। ठीक है, हाँ भाई ठीक बात है ना, ये नेचुरल है ना। हाँ, मीजू ओ इरेरू, तो अब भाई हम अगर पानी डालेंगे तो, ठीक है, ये ई की कांजी है, मीजू ओ इरेरू तो क्या है, मीजू ओ इरेरू तो कोएगा देमास, कि भाई आवाज आएगी। ठीक है, ओतो, सॉरी ये ओतो कांजी है, ओतो गा देमास। ठीक है, ये देमास की कांजी नेक्स्ट ना, ये देमास लिखा हुआ है, ओतोगा देमास, पानी डालते ही साउंड आता है। अब भाई पार्टी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बोतान ओसु तो, सॉरी अरे यार भाई ये तो है, मतलब आंसर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ना ये आंसर बताने हैं कि भाई किस में क्या आएगा। ठीक है, और नकल बिल्कुल ना करनी है। अभी जो मैंने एक बताया ना, मतलब पीछे बैक करके नहीं सुनना है वीडियो को, 10 सेकंड बैक नहीं करनी है वीडियो। ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं बिल्कुल ऊपर से। तो आज के लिए इतना ही भाई, होप करते हैं कि आपको ये चारों पार्टिकल में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।